नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो इस चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आज पढ़ेंगे, मेरी आज पहली क्लास है तो आज मैं 10th क्लास की गणित पढ़ाऊँगा। तुमको 10th क्लास की गणित में त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा। त्रिकोणमिति 10th क्लास की गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आगे चल के 11वीं 12वीं BSc MSc सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, त्रिकोणमिति 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमिति होती क्या तथा इसकी भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप बेसिक नॉलेज जान लीजिए। आज की पहली क्लास है तो इसमें बेसिक नॉलेज, जैसे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का क्या है, तुम 9th से आए, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले लाल बटे कक्का याद रखना होगा आपको कि लाल बटे कक्का क्या चीज़ है, क्यों लिखा है। तो सबसे पहले एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के बटे कर्ण। इन तीनों, जैसे एल फोर लंब, ए फोर आधार, के फोर कर्ण, यानी लाल बटे कक्का। इससे हम, जैसे हमारे जो थीटा होते हैं, कोण होते हैं, उनका सूत्र की सहायता से मान निकालते हैं। इनकी सहायता से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, जैसे आगे बताऊंगा मैं से क्या काम आता है लाल बटे कक्का। इससे पहले कुछ बेसिक और नॉलेज है, जैसे हमारे एक समबाहु समकोण त्रिभुज होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब हमें याद होना चाहिए कि नीचे जो रेखा होती है ये होती है आधार, और जो थीटा वाली रेखा होती है वो होती है लंब, और जो लंब के सामने की भुजा होती है, बिल्कुल लंब के सामने की भुजा, जस्ट सामने की भुजा, ये होती है कर्ण। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें AB लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, BC आधार हो गया। यानी कि जो नीचे वाली वो रेखा होती है वो आधार होती है, और ये थीटा वाली रेखा जो लंब होती है, और थीटा के बिल्कुल सामने की भुजा वो होती है कर्ण। यानी कि लंब के सामने भुजा कर्ण होती है। तो जैसे हमको AC का मान निकालना है, जैसे हमको दे दी AC बराबर क्या है, AC का मान निकालना। अब यहाँ पे AC क्या है, कर्ण है। तो जैसे कुछ सूत्र हैं, कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि सामने एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे कर्ण का मान ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कर्ण का मान लग जाएगा इससे, यानी कि यहाँ से वर्ग हट जाएगा तथा इस पर अंडर रूट आ जाएगा। जैसे यहाँ से हम वर्ग घटा देते हैं, कर्ण बराबर, तो ये इधर अंडर रूट आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हमको कर्ण का पता चलता है कि नहीं, कर्ण यानी कि AC। ऐसे ही हम, जैसे हम अभी ये डायग्राम बनाया था ABC, AC यानी कि कर्ण, आधार, और ये हो गया लंब हमारा। तो AC का मान AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, आधार क्या, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से इधर हटाएंगे तो इस पर वर्ग अंडर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है ये। तो जैसे आपके सूत्र हैं थोड़े बहुत, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, और फिर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
फिर आधार स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? अब की बार आधार स्क्वायर पूछा था, लंब स्क्वायर को हटा देंगे कर्ण स्क्वायर में से, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक बार जैसे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और फिर हमें लंब स्क्वायर का मान पूछा है तो कर्ण में से घटाएंगे आधार स्क्वायर को। फिर हमें आधार स्क्वायर का मान पूछा है तो कर्ण में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, यानी जो कर्ण पूछेगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर लंब और आधार पूछेंगे तो कर्ण में से घटाना है। लंब पूछा तो आधार घटा देंगे, आधार पूछा है तो लंब घटा देंगे। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है आपकी। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ये सूत्र याद होने चाहिए। जैसे कभी कभी सवाल पूछ ले हमको, ये 5 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, इसको नहीं देता तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना होगा। जैसे आपको बताता हूँ, थोड़ा देखो, आप इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम आते हैं। जैसे हमको एक डायग्राम दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा हमको, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये हमको 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यह भुजा हमें ज्ञात करनी है। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसकी ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर और बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर, ए सी का मान ज्ञात करना है। अब बताओ आप कैसे ज्ञात करोगे? ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर, ए सी की भुजा ज्ञात करनी है। ये भुजा ज्ञात करनी है, बताओ कैसे ज्ञात करोगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, अभी आपको जो बताया था मैंने। जैसे हमको 2 भुजा दे रखी है और ये पूछ रहा है, तो हमें पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कर्ण है, लंब है या आधार है। तो मैंने अभी आपको बताया कि थीटा के बिल्कुल सामने एक भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कि जो कोण के सामने एक भुजा होती है वो कर्ण है। तो इससे हमें यह पता चल गया, ठीक, ये तो कोण वाली भुजा है और इसके सामने भुजा कर्ण हो गई। 2 भुजा याद है तो तीसरी अपने आप ही पता चल जाएगी। कोण वाली भुजा तो लंब होती है, लंब डालते हैं तो, और ये कर्ण पता ही चल गया तो तीसरी भुजा अपने आप ही पता चल गई कि आधार है। यानी कि 2 भुजा अपने आप पता चल गई सिर्फ एक थीटा से, कोण से। यानी कि कोण के सामने एक भुजा क्या होती है? कर्ण। और वो कोण वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और दूसरी भुजा होती है वो आधार होती है। नहीं समझे? जैसे ये हमको एंगल दे रखा है, इसके सामने एक भुजा होती है कर्ण, और जो एंगल वाली भुजा होती है वो होती है लंब, और दूसरी भुजा अपने आप की कौन सी बची? कर्ण और लंब के अलावा आधार, तो तीसरी भुजा हो गई आधार। तो हमको ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, नीचे का 3 सेंटीमीटर दे रखा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये हमें पता चली गया कि ए बी बराबर क्या है? लंब। बी सी बराबर क्या है? आधार। तो ए सी बराबर क्या है? कर्ण। अब हमें कर्ण बराबर देखना है, लंब क्या दे रखा है? implies that 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और ये हमें ज्ञात करना सेंटीमीटर में ए सी। तो अभी मैंने आपको कुछ सूत्र नोट कराए थे कि हमें कर्ण का सूत्र क्या होता है। कर्ण में दोनों भुजाएं क्या होती है? परस्पर जुड़ जाती हैं। जैसे हमको कर्ण लगाना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए बी और बी सी दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ना ऐसे नहीं कि 4 + 3 कर दिया तो 7 सेंटीमीटर, नहीं, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके कुछ फॉर्मूले अभी लिखवाए थे, उसी हिसाब से करने। जैसे कि अभी मैंने नोट कराया था आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारा क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है हमको? लंब ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस
आधार कितना दे रखा BC का स्क्वायर। यहाँ तक आ गई बात समझ में। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दे रखा है AC जो हमें ज्ञात करना है, लंब दे रखा है AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर वाला AB कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आई बात समझ में। AC का मान दे नहीं रखा, AB का मान 4 इसका स्क्वायर, BC का मान 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक आई बात समझ में। AC का स्क्वायर 16 और 9 25। यही नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ के 25, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आगे चल रहा है। जो ये इतनी छोटी छोटी है तो इतनी ज़्यादा बड़ी थोड़ी हो सकती है 25 डायरेक्ट ही। तो इसका हम यहाँ से वर्ग हटेगा तो सामने वाले पर अंडर रूट लग जाएगा। AC स्क्वायर की जगह AC तो सामने 25 से 25 पर अंडर रूट आ जाएगा। तो AC बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर। तो AC क्या दे रहा हमको 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण का मान आ गया। कर्ण स्क्वायर का सूत्र हम जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC हमको दे रखा 3, AB दे रखा 4, AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, AC स्क्वायर बराबर 25। फिर AC सामने जब इस पर वर्ग हो रहा है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हट के। तो AC 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है आपके लिए। ऐसे हमको ये भुजा नहीं पूछता, दूसरी पूछ लेते, ये 5 दे रखी होती है हमको, चलो ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, अब हमको लंब पूछ लेता, ये दी याद करनी है। तो लंब का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 3 का स्क्वायर। लंब को AB से डिनोट किया गया है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर 16, 16 का अंडर रूट 4। तो ये अपने आप भुजा कितनी आ गई 4। ऐसे हम मतलब तीनों भुजा निकाल सकते हैं। अगर 2 भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करवा रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देख कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे KKA कक्का, ये आपका क्या काम आता है, क्यों आता है। तो L फोर लंब, A फोर आधार, K फोर कर्ण, L फोर ये, K फोर ये। तो लाल बटे कक्का अब क्या काम आएगा, जैसे हमें किसी चीज़ का मान लगाना, जैसे साइन थीटा, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब मान ज्ञात करने के लिए हमारे कोर्स में 10th क्लास सिलेबस में 90 डिग्री तक सारनी है, और जैसे आप 12th में हो गए तो फिर 130, 135 साइन 90 प्लस थीटा के माध्यम, कोस 90 प्लस थीटा के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 90 तक वही है। जैसे हमारे के लिए थीटा डिग्री, सबसे पहले हमारे लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके हमें मान लगाने हैं। इधर हम लिख लेते हैं साइन थीटा। आपके इसमें कोर्स में 6 थीटा होते हैं तथा 5 मान लगाने पड़ते हैं आपको, 6 इनके 5 5। साइन थीटा
नंबर 2 cos थीटा। आपको ये क्रम वाइज याद रखने पड़ेंगे, ये नहीं कि उल्टे सीधे कर दिए, क्रम वाइज याद रखने पड़ेंगे। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि ये 6 थीटा क्रम वाइज याद रखने पड़ेंगे, ये नहीं कि कभी कॉट बोल रहे हैं, कभी टेन बोल रहे हैं, कभी सेक बोल, नहीं, ओनली क्रम वाइज याद रखने पड़ेंगे। और इनके मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें पहली लाइन निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली लाइन निकाल लेगा वो ये मानो सारणी को पूरी सी बना देगा। पहली लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम ध्यान से देखना, पहली लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे। जैसे 0 से और 4 तक गिनती लिखो। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक गिनती लिखो। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका। 0 से 4 तक गिनती लिखो। ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ ये उनके मान ही है। लेकिन जो अगर बाई चांस भूल जाते हैं किसी मान को, तो 0 से 4 तक गिनती लिखो पहले तो। इनमें 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड। सबको 4 से डिवाइड कर दो। आपको दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, सबका रूट ले दो। क्या करना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 5 संख्या हो गई, पांचों को 4 से डिवाइड करना है, फिर पांचों का हमें अंडर रूट लेना है। क्या करना है, 0 से 4, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड 5, 4 एंड इनका टेक ले, इनका हमें अंडर रूट लेना है। फिर हमें क्या करना है, हम जानते हैं किसी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं 0 ही आता है, वो तो रूट लेते हैं तो 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का रूट कितना होता है, 1। 2 का रूट कितना होता है, नहीं सॉरी, 4 का रूट कितना होता है, 2। यहाँ तक आई समझ में। इनको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, 1/2, 1/2 का अंडर रूट, ठीक है। 1 का रूट 1, 2 का नहीं होता तो अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2, 4/4 1, 1 का 1। आई बात समझ में। दोबारा देखो, एक बार और देखो, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइन का मान निकालने के लिए। साइन का मान निकल जाएगा फिर तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबके मान निकाल लोगे। जैसे कि सबसे पहले क्या किया हमने, 0 से 4 तक गिनती लिखी, उनको 4 से डिवाइड किया, सबको 4, पांचों का अंडर रूट ले लिया। हम जानते हैं किसी 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है और उसका अंडर रूट भी 0 होता तो 0। यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, आई बात समझ में। 4 का अंडर रूट 2, 1 का 1, ठीक है। यहाँ पर इसको काट लेते हैं, हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इसका अंडर रूट निकालना है हमें। तो 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का फिर 2, 4/4 मतलब बराबर 1, 1 का अंडर रूट 1। तो हमें पहले ये निकल आया, ये 5 मान आए। अब इन 5 मानों को हम
साइन के मान लिखेंगे। साइन 0, क्रम वाइज 0, क्रम वाइज लिखना सब कुछ 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आई बात यहाँ तक समझ में? कोई डाउट? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, 1/√2, 3/2, √3/2, 1/1। ये हमारी लाइन पूरी होते हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या 1/2 या 1/√2 पहले है। तो ये आराम से निकाल सकते हैं। 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सबको 4 से डिवाइड करना है, सबका रूट लेना है, ये आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब वो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्टिंग में, लाल बटे कक्का। अब वो आपके काम आएगा। जैसे मैंने बताया था आपको लाल बटे कक्का, ये मैंने स्टार्टिंग बताया, ये क्या काम आएगा। अब ये काम आएगा, जैसे कि क्या काम आता है, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लाल बटे कक्का, ये क्या काम आएगा बताता हूं मैं, ये क्या काम आएगा आपके। देखो सुनो, साइन थीटा यानी कि जो लाल बटे कक्का है, इसमें जो एल है प्रथम, एल और के, ये हमारा एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये साइन का सूत्र होता है। इससे हमें ज़्यादा ऐसे जरूरी नहीं लाल बटे कक्का ओके सब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, ये हमारा होता है साइन का सूत्र। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारा गया था कोस, इसलिए बोला मैंने क्रमवार याद करना, क्योंकि क्रमवार याद नहीं करेंगे तो दूसरे नंबर पर आप 10 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, कोस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर दूसरे नंबर पर आधार बटे घन, इधर क्या दूसरे नंबर कोस, तो इधर आधार बटे घन। तीसरे नंबर पर 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आप सोचेंगे कि ये तो खत्म हो गया तीनों पे, कॉट सेक कोसेक तो रह गए, कैसे मान निकालेंगे। खत्म नहीं हुआ है, लंब बटे कर्ण लिख दिया, आधार बटे कर्ण लिख दिया, लंब बटे आधार लिख दिया। अब हम इनका तीनों को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट सेक कोसेक, इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से नीचे से, पीछे से नीचे से दोबारा स्टार्ट करते हैं, पीछे लास्ट में पहुंच गई, लास्ट में क्या है आधार बटे लंब बटे आधार, तो हम नीचे से लेंगे आधार बटे लंब, नीचे से कोट का मान आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। पीछे से नीचे से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसलिए लाल बटे कक्का इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात देखो, यहाँ आपकी जो टॉपिक में वो त्रिकोणमिति है, उससे स्टार्टिंग की शुरुआत के लिए कुछ शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम सोचते हैं लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है, ये हमेशा साइन का उल्टा होता है। साइन है ना, साइन ये कोसेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है।
लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब होना चाहिए ना, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसेक। ये हमेशा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, कोस थीटा सेक का उल्टा होता है। आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार, यहाँ लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। कोट टेन थीटा कोट का उल्टा होता है, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक थीटा सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा कोट का उल्टा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। साइन कोसेक का, कोसेक का, टेन कोट का। जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। साइन कोसेक का, कोस सेक का, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। ये बात समझ में आई। साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, कोस थीटा सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा कोसेक का कोट का उल्टा होता है, कोट है, कोट का उल्टा होता है। और कुछ सूत्र हैं, जैसे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कोट है, एक कोस है। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, और सारणी बनानी है तो देख लो एक बार। सारणी बनानी, वैसे सारणी याद भी की जा सकती है, लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग से बनानी है तो ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। साइन थीटा कोस के उल्टा होता है, कोस थीटा सेक का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट का उल्टा होता है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में नहीं यार, दोबारा लिख देता हूँ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा साइन थीटा। देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली लाइन लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो यही याद करने बनेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सिस्टमेटिक ढंग से पूरे सिस्टम, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 0 से 4 तक गिनती लिखी, डिवाइड बाई 4। फिर उनका क्या लिया हमने, अंडर रूट निकालने के बाद हमने काटा पीसी करके ये लाइन लिखा दी। फिर हमने क्या किया, लाल बट्टी कक्का की सहायता से साइन का मान निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये मान निकाला, आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। फिर हम क्या गए, पीछे से नीचे से गए, पीछे नीचे कोट पे थे, नीचे से चले, उनका मान निकाला। फिर हमें याद आया कि साइन होता है कोसेक का उल्टा, कोस होता है सेक का उल्टा, और टेन होता है कोट का उल्टा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद करने पड़ेंगे अगर आपको सारणी, और बेस सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। इन सारणी की बोला आगे आप सवाल नहीं कर पाएंगे आपके एक्सरसाइज के। अब हमने दूसरी लाइन बनानी है। दूसरी लाइन बनाने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक, कोट सेक, टेन कोस। साइन का मान निकाल दिया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। हम कोस में निकालने के लिए क्या करेंगे,
कॉस में निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसको हमें पीछे से लिखना है। sin 91 पीछे से लुक नहीं निकालना। sin 60 √3/2 sin 45 और 0। 2 के मान निकल गए, साइन का निकल गया, कोस का निकल गया। कोस के निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन के मान को पीछे से पलट कर निकल लेना है। जैसे साइन 90 का वो साइन 0 में आ जाएगा, साइन 60 का वो साइन 30 में आ जाएगा, साइन 45 दोनों सेम रहेंगे, ये मान सेम रहेंगे। उसके मान साइन 30 का मान 60 में चले जाएगा, साइन 0 का मान 90 में। ये करना है हमें। अब इसके बाद हमें टेन का निकालना है। टेन के निकालने के लिए मैंने अभी तुमको बताया था, वो सूत्र याद आएगा। टेन थीटा, टेन का मान टेन थीटा, टेन थीटा वही बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस के जितने मान है उनका साइन में भाग देना है, साइन के मानों में भाग देना। ये नहीं कि यहाँ पे लग पड़े दे दिया भाग लो, निख भी लग पड़े, नहीं। टेन थीटा साइन के जितने मान है उनमें अलग अलग से कॉस के अलग अलग मानों को भाग देना है। जैसे कि देखो, ध्यान से देखना, टेन के मान निकाले जा रहे हैं। साइन अपॉन कॉस, कॉस का भाग यानी कि 1 का भाग 0 में क्या आएगा, 0। साइन अपॉन कॉस यानी कॉस का साइन में भाग देना, 0 में 1 का भाग दिया, 0 आ गया। किसी संख्या में 0, किसी संख्या का 0 में भाग देने पर, कोई भी नंबर हो अपना, कोई भी नंबर हो ऋणात्मक धनात्मक, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगी। टेन 0 का मान 0 आ गया। टेन 30 के मान पे बढ़ते हैं आगे। 1/2 में √3/2 का हम भाग देना, तो 1/2 √3/2 ऐसे देख लो, 1/2 √3/2। तो जैसे नहीं जानते हो तो 2/√3 ऐसे करते हैं हम, या फिर डायरेक्ट कर लो, 2 से 2 कैंसिल अप कर दो, 2 से 2 कैंसिल अप करेंगे हम, 1/√3 यानी कि साइन में कॉस का भाग देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल अप, 1/√3। यहाँ तक आई बात समझ में, 1/√3, यहाँ तक आई बात समझ में। अब हमारा टेन 0 का मान निकल गया, टेन 30 का मान निकल गया, टेन 45 का मान, इसमें इसका भाग देना है, 2 से 2 कैंसिल अप के हिसाब, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 में कैंसिल अप कैसे हो जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, आना तो 1 चाहिए ना, ये नहीं कि √2/2, तो ये क्या नहीं, हाँ चल यहाँ भी लिख लो, तो 1/1 फिर भी 1, 2 से 2 कैंसिल अप, 1 बचा, ठीक है 1 लिख दिया। नीचे इसका इसमें भाग देना है, 2 से 2 फिर कैंसिल अप, हर में दोनों तो कैंसिल अप हो जाएंगे। अब बचा क्या, √3/1, 1 की नीचे कोई हर में 1 की वैल्यू नहीं होती तो √3। 0 का किसी संख्या में भाग देने पर क्या आता है, 0 का किसी संख्या में भाग देने पर क्या आता है, बताओ। साइन में कोस का भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित। ये इनफाइनाइट के क्वेश्चन है, देख लो।
8 की तरह, जैसे 8 होता है तो आड़ा पटक देते हैं 8। इनफाइनाइट का चिन्ह है। अपरिभाषित संख्या यानी कि जिसकी कोई परिभाषित नहीं कर सके हम उसको, अपरिभाषित संख्या होती है। अब फिर क्या करना, देखो साइन क्या किया, ये लिख दिया कोस, उसको बैक लिया है, टेन की बैक लिया कर दिया। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा। फिर उसको उधर से लिख लाओ, इनफाइनाइट √3 1/√3 0। यहाँ तक आई बात समझ में। टेन कोट का उल्टा होता है, तो टेन के मानों को वापस ले आए। टेन कोट का उल्टा होता है, टेन के मानों को उल्टा लिख लाए। ये हमें कोट की सारणी बन गई। अब हमारी सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। याद रखना पड़ेगा, साइन कोसेक का, कोसेक का, टेन कोट का। तो कोसेक के जो मान है उनको उल्टा लिखना है। जैसे कि एक का उल्टा एक, यानी नीचे के ऊपर जाएंगे, ऊपर के नीचे आएंगे। एक का उल्टा एक, ठीक। ये ऊपर कोसेक के मानों को उल्टा लिखना है, क्योंकि इसका उल्टा ही तो होता है। कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। तो 2/√3 आई बात समझ में। 2/√3 ऊपर 2, ऊपर 2, ऊपर 0 नहीं, 0 नहीं, ऊपर इसका उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट। यहां तक आई बात समझ में। इनफाइनाइट यहां तक आई समझ में। सबसे पहले साइन का मान निकाला, कोस का मान निकालने के लिए साइन की वैल्यू को वापस से ले आए। फिर हमने टेन का मान निकाला साइन अपॉन कोस से। फिर टेन उल्टा होता है कोट का, तो उसकी वैल्यू को वापस ले आए। अब सेक और कोसेक उल्टे होते हैं, कोस, सेक और कोस, तो कोस के मानों को उल्टा कर दिया। अब फिर कोसेक, कोसेक फिर उसको वापस ले आओ, 2 2/√3 1। यहाँ आपकी सारणी बन के तैयार हो गई। कोई भी समस्या, एनी प्रॉब्लम। साइन का मान निकालने के लिए 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, सबका अंडर रूट लेके साइन का मान निकाल दिया। कोस का मान निकालने के लिए 1 √3/2 1/2 1/2 0। टेन के निकालने के लिए इसका इसमें भाग 0, इसका इसमें भाग 1/√3, इसमें भाग 1, इसका इसमें भाग √3, इसका इसमें भाग इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का किसी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट प्राप्त होता है। टेन की निकलाई कोट की निकालने के लिए क्या किया, टेन की निकलाई कोट की निकालने के लिए क्या किया, बैक ले गए सबको। सेक की निकालने के लिए सेक कोस का उल्टा होता है, एक का उल्टा वो एक, √3 3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा इसका उल्टा इनफाइनाइट। फिर उसको वापस ले आए हम 1, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताओ। याद स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके काम आएगा।